बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंफॉर्मेटिव वीडियो स्टडी करेंगे विटामिन बी के हवाले से। हम ये देखेंगे विटामिन बी हमारे लिए कितना ज़रूरी है। विटामिन B6 रिड्यूसेस एंजाइटी, ये हमारे अंदर एंजाइटी को ख़त्म करता है, यानी कि परेशानी और फिक्र को। अकॉर्डिंग टू द न्यू रिसर्च ऑफ, एक नई रिसर्च के तहत जो कि हुई है न्यू डबल ब्लाइंड साइकोफार्माकोलॉजी के तहत। अब साइकेट्रिस्ट ने यह स्टडी किया है इस रिसर्च के मुताबिक कि किस तरीके से विटामिन B6 हमारे अंदर से एंजाइटी, फिक्र और परेशानी ख़त्म करता है। हम इसको फर्दर डिटेल से स्टडी करते हैं। इट वर्क्स ऑन बिहेवियरल आउटकम्स बाय इंक्रीजिंग इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स इन द ब्रेन। ये काम करता है विटामिन बी हमारे बिहेवियर के ऊपर। जो जिस्मानी या इंसान का बिहेवियर, रवैया होता है, उसको ये तब्दील करता है और हमारे अंदर इनहिबिटरी यानी एक आदत पैदा करता है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर्स के तहत हमारे जहन में काम करती है। मतलब ये है कि ये विटामिन बी हमारे रवैये को तब्दील करता है और रवैये को तब्दील करने की वजह से हमारे अंदर से एंग्जाइटी और परेशानी जो है ख़त्म होती है और ये हमारे ब्रेन में इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स के तौर पर काम करता है। फर्दर हम इसको देखते हैं कि विटामिन B6 डायरेक्टली वर्क्स ऑन आवर ब्रेन। ये बिल्कुल डायरेक्ट काम करता है हमारे ब्रेन में, जहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि ज़िम्मेदार होते हैं हमारे बिहेवियर को चलाने के। विच डीपली शोज देयर इम्पैक्ट अपॉन आवर बिहेवियर, जो कि बड़ी गहराई के साथ हमारे बिहेवियर के ऊपर एक गहरा असर रखते हैं। यानी कि विटामिन बी का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स के ऊपर जाकर अपना इफ़ेक्ट डालेंगे, जिसकी वजह से हमारे बिहेवियर में चेंज आएगा। अब बिहेवियर में चेंज आने के लिए क्या ज़रूरी होता है कि हम इसको किस तरह लें। इट इज़ ईजीली सॉल्युबल इन वाटर एंड कैन बी इन लिक्विड फॉर्म। हम इसको पानी में बड़ी आसानी से डिज़ोल्व कर सकते हैं और लिक्विड फॉर्म के अंदर हम विटामिन B6 को ले सकते हैं। द यूज़ ऑफ विटामिन B6 रिड्यूसेस एंग्जाइटी एंड प्रोवाइड पीस इन माइंड। आजकल का जो सबसे बड़ा मसला है बहुत सारे लोगों को, ख़ास तौर पे ऑफिशियल लोगों को, मर्द हजरात को, अपनी इकनॉमिक स्टेबिलिटी की वजह से, ऑफिस स्ट्रेस की वजह से वो एंग्जाइटी है। घर की ख़वातीन भी बहुत ज़्यादा एक परेशानी में मुब्तला है, वो एंग्जाइटी है। इस एंग्जाइटी को दूर करने के लिए हमें विटामिन बी का इस्तेमाल करना होगा, जिससे पीस इन माइंड, हमारे जहन में अमन, हमारे जहन में कामनेस और हमारे जहन में सुकून पैदा होगा। तो विटामिन बी हमारे जहन में सुकून पैदा करता है। इट इज़ प्रेसिडेंट, विटामिन बी अमूमन किन ग़िज़ा में मौजूद होता है और आखिर में मज़ीद डिटेल से आपको एक और लिस्ट भी मैं आपको बताऊंगा। अभी आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि फ़िश, मछली के इस्तेमाल से आप ले सकते हैं, मीट, गोश्त के इस्तेमाल से, पोल्ट्री यानी कि देसी मुर्गी के इस्तेमाल से, बीन्स, फलियों का इस्तेमाल अगर आप कहते हैं फ्रेश बीन्स, नट्स, ऐसी चीज़ें जो कि ड्राई फ्रूट्स हैं और मूंगफली से रिलेटेड चीज़ें, आप वो भी इस्तेमाल करने से विटामिन बी हासिल कर सकते हैं। और जो सबसे आसान सोर्स है जो आप डेली बेसिस पे ले सकते हैं वो है बनानास। अगर आप बनानास का, केलों का इस्तेमाल रेगुलर कर रहे हैं तो दिन में 2 केले या 3 केले आपको विटामिन बी प्रोवाइड करेंगे और इससे आपकी एंग्जाइटी, परेशानी, फ़िक्र ख़त्म होगी। विटामिन बी और क्या काम करता है जिससे हमारी परेशानी दूर होगी। इट एनहेंसेस आवर इम्यून फंक्शन। यह हमारे इम्यून फंक्शन को तेज़ करता है और इम्यून फंक्शन का ताल्लुक आपके मैदे से होता है, डाइजेशन से होता है। इसका मतलब ये है कि विटामिन B6 आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी एक्टिव करता है। नंबर 2, रेड ब्लड सेल मेटाबॉलिज्म। आपके रेड ब्लड सेल की हरकत को, उनके अंदर जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजनेशन को, तमाम प्रोसेस को एक्टिव करता है और रेड ब्लड सेल को हेल्दी करता है ताकि वो ब्लड के साथ सर्कुलेट होकर पूरी बॉडी के अंदर एक अच्छा इम्पैक्ट जनरेट करें। नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट, आपके नर्वस सिस्टम को डेवलप करता है, आपके एहसासात को, आपकी फीलिंग्स को, आपके सेंसर्स को एक्टिव करता है और आप एक लेज़ी लाइफ से एक्टिव लाइफ की तरफ मूव करते हैं। तो इस तरीके से विटामिन बी इन 3 चीज़ों के ऊपर गहरे असर डालता है अगर आप विटामिन बी का इस्तेमाल कर रहे हैं, B6 का। Vitamin B6 makes our mind habitual to don't think too much, remove regular thoughts about matters. विटामिन बी का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जहन को इस चीज़ का आदी बनाता है कि हम ज़्यादा ना सोचें किसी भी चीज़ के बारे में, और रिमूव रेगुलर थॉट्स, और जो हर सोच, हर वक्त, हर मामले के बारे में हमारे जहन में हर वक्त घूमती रहती है, उसको यह ख़त्म करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे ब्रेन के जो है ट्रांसमीटर्स के ऊपर काम करता है, उन्हीं ट्रांसमीटर्स को ये एक्टिव करके हमें ये आदी बनाता है कि हमारा जहन किसी मैटर को बहुत ज़्यादा ना सोचे और हम अपने रोज़ के मामूल के काम आसानी से कर सकें।
Further, after using this vitamin B6, you can get calm and peaceful sleep all night long. अब अगर आप विटामिन बी का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किन ग़िज़ा या फूड से हमें ये मिल सकता है, तो आप काम एंड पीसफुल यानी पुरसकून नींद की तरफ जाएंगे और आपकी रात की नींद बहुत बेहतरीन हो जाएगी और सारी रात आप अच्छी नींद ले पाएंगे, जिसे हम कहते हैं कि भरपूर नींद करना और नींद का ना टूटना। तो विटामिन B6 उन अफराद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको रात की नींद डिस्टर्ब रहती है और रात की नींद सही नहीं आती, क्योंकि रात की नींद सही ना आने से हमारी एंग्जाइटी परेशानी जुड़ी हुई है। जितनी अच्छी हमें रात की नींद आएगी उतना ही हम एंग्जाइटी से दूर रहेंगे। After using this vitamin B6, you can get calm and peaceful sleep all night long. It generates the ability in human that she can see the positive aspects of any matter and ignore negative aspects. देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये साइकोलॉजिस्ट की स्टडी है और साइकोलॉजी से रिलेटेड है। और साइकेट्रिस्ट ने ये बताया कि अगर आप विटामिन बी इस्तेमाल करते हैं B6, तो आपके अंदर ये एक एबिलिटी पैदा करेगी कि आप किसी भी चीज़ का, किसी भी मामले का पॉजिटिव एस्पेक्ट देख पाएंगे और आपका माइंड उसके नेगेटिव एस्पेक्ट को इग्नोर करेगा, यानी कि उसके मस्बत पहलू आप देखेंगे और मनफी पहलू से आप दूर रहेंगे, ताकि मनफी पहलू सोच सोच कर आपके अंदर परेशानी और फिक्र पैदा ना हो। जैसा अगर आप कोई कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं तो हमेशा उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट आपके अंदर आएंगे और ये कारनामा सर अंजाम देगा विटामिन B6 आपके माइंड से ट्रांसमीटर्स के जरिए सेंसर्स को एक्टिव करके। और आपका बिजनेस डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, आपकी इन्वेस्टमेंट अगर ख़त्म हो गई तो अब आप क्या करेंगे, इस तरह के नेगेटिव एस्पेक्ट्स आपके सामने आने से रोकेगा। The vitamin B6 is useful, especially the people those are very much sensitive to feel any matter deeply and hurt themselves easily. विटामिन B6 का अगला काम यह है कि ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त विटामिन है जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं और इतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी उनके अंदर है कि एक हल्का सा भी नुकसान उनको जब पहुंचता है तो अपने आप को हर्ट कर लेते हैं और नुकसान पहुंचा देते हैं। तो इसलिए भी विटामिन B6 उन लड़कियों के लिए, उन छोटे बच्चों के लिए जो हाइपर सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा हसास होते हैं हर एक मामले को लेकर, उनके लिए एक बेहतरीन विटामिन है जो कि वो हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर आपको दी जा रही है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। विटामिन बी के बारे में फर्दर स्टडी करते हैं। इट मेक्स पर्सन एबल टू सी द वेरी माइनर एंड लिटिल साइड ऑफ पॉजिटिविटी। ये आदमी के अंदर ये सलाहियत पैदा करता है, वो किसी भी काम के बारीक से बारीक पॉजिटिव मस्बत पहलू को जान जाता है और मनफी पहलू से दूर रहता है। The deficiency of vitamin B6 make you unable to see the positive aspect of any matter, which makes you frustrated and generates anxiety. ये अगर आपके अंदर विटामिन बी की कमी हो जाएगी तो फिर आप किसी भी मामले के पॉजिटिव एस्पेक्ट देखने के काबिल नहीं रहेंगे। ये वो कंडीशन है कि जिसमें पेशेंट ये जान रहा होता है कि मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद वो नेगेटिविटी अपने जहन से नहीं निकाल सकता। तो इसका मतलब ये कि उसके अंदर विटामिन B6 की कमी हो गई है। तो इस तरीके से आप फ्रस्ट्रेटेड होंगे और इसके बाद आपके अंदर एंग्जाइटी, परेशानी और फिक्र पैदा हो जाएगी। The deficiency generates surround suppression. It means we are not able to see the circle of positive rays around any matter. इसकी कमी, विटामिन B6 की कमी आपके अंदर सराउंड सप्रेशन पैदा करेगी। अब ये क्या होता है? सराउंड सप्रेशन का मतलब ये है कि किसी भी मैटर के चारों तरफ जो पॉजिटिविटी होती है, जो मस्बत पहलू होते हैं, जो कामयाबी के पहलू होते हैं, तरक्की के पहलू होते हैं, आगे बढ़ने के पहलू होते हैं, वो हमें दिखाई देना नहीं आते, वो हम उनको देख नहीं सकते, हमारे अंदर से उसकी सलाहियत ख़त्म हो जाती है। तो अगर हम विटामिन B6 हमारे जिस्म में पूरा होगा तो हम सराउंड सप्रेशन का शिकार नहीं होंगे और हल्के से हल्के मैटर के भी चारों तरफ जो मस्बत पहलू है, पॉजिटिविटी है, वो हमें दिखाई देना शुरू हो जाएगी। When you are in depression and feel anxiety, then your body consumes vitamin B6 rapidly and quickly. So you need more vitamin B6 to recover from a state of anxiety. जब आप डिप्रेशन में होते हैं या आप एंग्जाइटी में होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी में होते हैं, तो आपकी बॉडी जो है वो विटामिन B6 को बहुत ज़्यादा तेज़ी से इस्तेमाल करना शुरू करती है, क्योंकि इसी के ज़रिए वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन के ख़िलाफ़ लड़ती है। तो इस तरीके से अगर आप बहुत अरसे तक एंग्जाइटी और डिप्रेशन में रहते हैं तो आपके जिस्म में विटामिन B6 कम हो जाता है। तो इस विटामिन B6 को आपने
आर्टिफिशियली पूरा करना है ताकि आप एंजाइटी की स्टेट यानी परेशानी और फिक्र की हालत से निकल सकें। अब मैं आपको दो बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन यहाँ पे रिकमेंड कर रहा हूँ जिसके रेगुलर इस्तेमाल से आपके अंदर विटामिन B6 की कमी पूरी हो जाएगी या फिर उन अज्जा से पूरी होगी जो इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा। एक मेडिसिन है काली फास्ट और दूसरी मेडिसिन है काली म्योर। इन दोनों को आपने 200 पावर पोटेंसी में एक को सुबह और एक को शाम इस्तेमाल करना है, 10 कतरे लेकर एक घूंट पानी में। इसका इस्तेमाल आप 20 दिन तक कंटिन्यू करें, उसके बाद 5 दिन का गैप देके अगले 10 दिन तक आप इसको फिर इस्तेमाल करें। इस तरीके से आपके अंदर विटामिन बी की कमी पूरी हो जाएगी और जितनी भी सिम्टम्स और अलामात मैंने ऊपर डिस्कस किए हैं वो रिकवर होंगी और आपके अंदर से डिप्रेशन, एंग्जाइटी ख़त्म होगी और आप किसी भी चीज़ के पॉजिटिविटी को देख पाएंगे। अब वो चीज़ें जिनके अंदर हम विटामिन B6 हासिल कर सकते हैं, हाई सोर्स विटामिन B6 फूड, सनफ्लावर सीड पहला जो है यानी सूरजमुखी के बीज, पीनट बटर यानी कि मूंगफली का बटर अवेलेबल होता है इजीली, इसका इस्तेमाल रखें। टर्की मीट, ये मुर्गी की एक टाइप है, चिकन टाइप है जिसमें उसके गोश्त से आप इसको रिकवर कर सकते हैं। हर्ब्स, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल जिसमें ग्रीन टी है या इस तरह मसाले वाली चाय जिसे हम कहते हैं उसका इस्तेमाल। चैश्यू नट्स यानी कि काजू का इस्तेमाल भी आपको इसके अंदर प्रॉपर जो है विटामिन B6 की कमी को पूरा कर देगा। क्यूमन सीड, जीरे के बीज जो अमूमन आमतौर पे घर में अवेलेबल भी होते हैं ज़ीरा, तो उसके ज़रिए भी आप इसको रिकवर कर सकते हैं। फ़ायदे हमारे पास है बनानास जो बहुत ही आसान सोर्स है। एग, चिकन एग यॉक यानी कि अंडे की जर्दी जो है उसके अंदर विटामिन B6 बहुत वाफिर मकदार में होता है, लेकिन जो हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं तो वो ज़रा डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बाद इसको इस्तेमाल करें। बीफ मीट, गोश्त का इस्तेमाल और रेजन्स फ्रूट यानी कि किशमिश जैसे हम ड्राई ग्रेप्स कहते हैं उसके इस्तेमाल से भी आप इसको हासिल कर सकते हैं। कॉलीफ्लावर अगर आप कच्ची खाते हैं यानी कि फूल गोभी, तो उससे भी ये चीज़ जो है हमारे अंदर रिकवर होगी। आखिर में आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस चैनल, share with you others to help the other. Thank you very much for watching this video.